चलिए इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। एक बॉल ए को यू चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, तो अपन बना लेते हैं कि पहली बॉल ये है जिसको नाम दिया है ए, और कहाँ पे फेंका गया है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है यू चाल से। ठीक है, तो ऐसे ऊपर जाएगी ऊर्ध्वाधर ऊपर। लेकिन कह रहा है आगे कि उसी क्षण एक अन्य बॉल बी को समान ऊर्ध्वाधर रेखा पर एच ऊंचाई से गिराया जाता है। तो अपन कह सकते हैं दूसरी बॉल ये रही, इसी समान रेखा पे एच ऊंचाई से गिराया जाता है, तो मैं कह सकता हूँ यू बराबर 0। तो ये कौन सी बॉल है, बी है, और इनके बीच का जो दूरी है वो कितना है, एच है। ठीक है, ये बातें अपने को बोली है। तो समय टी पर, यानी किसी समय टी पर ए की बी के सापेक्ष चाल क्या होगी, यानी अपने को पूछ रहा है वी ए बी यानी समय पर ए की बी के सापेक्ष चाल, तो उसका मान होगा वी ए माइनस वी बी। अपन क्या करते हैं कि ऊपर वाली दिशा को पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे वाली दिशा को नेगेटिव ले लेते हैं। समझ पाए। अब अपना काम यह रह गया कि अपन टी समय पर ए की चाल निकाल पाएँ और बी की निकाल पाएँ। तो टी समय पर ए की चाल पहले अपन फाइंड करेंगे, ए की चाल। तो तुम कह सकते हो टी समय पर ए की चाल वी ए बोल देता हूँ। तो प्रारंभिक चाल कितनी है, यू, तो प्लस यू है। अपन कह सकते हैं जी तो नीचे की तरफ लग रहा होगा क्योंकि यू प्लस ए टी लगा रहे हैं, तो माइनस जी टी। तो ये तो हो गया ए का चाल। इसी तरीके से अपन कहें कि बी की चाल, तो बी की चाल अपन फाइंड कर रहे हैं, तो वो होगी वी बी। प्रारंभिक वेग कितना है, 0। अब देखो वी बी फाइंड करना है, तुम कहोगे जी तो नीचे की ओर है, तो माइनस जी इंटू टी। तो क्या ये आया, तो इसका मान रख दो, आंसर आ जाएगा। वी ए बी बराबर कह सकते हो वी ए कितना होगा, u माइनस जी टी, यू माइनस जी टी, और ये माइनस तो फॉर्मूले का है, और एक माइनस जी टी और आ गया। तुम कह सकते हो u माइनस जी टी और माइनस माइनस प्लस का जी टी, और ये एक दूसरे से कैंसिल आउट, तो ये हो गया u। तुम कह सकते हो कि a का b के सापेक्ष चाल होगा u, और इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर यानी u चाल।